तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, सौम्य की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कुंभ लगन की, राशि इसकी मिथुन है। और आपने ये जो कुंडली मुझे भेजी है, आपने ये बोला था कि ये लड़के से अगर आपका विवाह होता है तो विवाहिक जीवन कैसा होगा। और बच्चों के बारे में पूछा है, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसका स्वभाव कैसा होगा लड़के का। तो मेन आपने ये जानना है, मतलब आपने इससे विवाह करना है। तो वो सुख जानना है कि विवाह का सुख है या नहीं। तो विवाह के लिए देखो जी, क्योंकि आपका मेन सवाल है पहले विवाह को लेके। क्योंकि जो 12 ग्रह होते हैं यहाँ पे, देखो आपकी, जैसे मैंने पहले कुंडली बनाई है, आपने कुंडलियां मेरे से बनवा रखी हैं, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। ये है पहला ग्रह, इसका शरीर होता है पहला ग्रह। अगर आपने इसकी पर्सनैलिटी जानी कि लड़का है कैसा, इसका स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, सेहत कैसी, समझदार होगा या नहीं, पहले घर से देखेंगे। अगर इस लड़के के बारे में जानना है, इसका धन जान देखना है कैसा होगा, धन कितना जोड़ेगा, दूसरा घर। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता का है, माता मकान का, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। और सातवां घर होता है पत्नी का घर। इसकी पत्नी कैसी होगी, सातवां घर देखना पड़ेगा। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना पड़ता है, क्योंकि आपका मेन अभी सवाल क्या है, विवाह को लेके। तो विवाह का घर कौन सा है, सातवां घर। तो ये जो लड़का है, इस लड़के की जो पत्नी है, वो पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। अब देखो जी, एक तो हमें इस लड़के का पत्नी का सुख देखने के लिए सातवां घर। और सातवें घर में लिखा है पांच। पांच है सिंह राशि। मालक बना सूर्य है। तो सातवें घर का मालक है सूर्य। इसकी पत्नी के लिए एक तो हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सातवें घर का है मालक। और सूर्य के अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, शनि की पड़ रही है। सातवीं दृष्टि शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा पत्नी का कारक होता है शुक्र। शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। तीन ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि इस लड़की का विवाह का सुख कैसा होगा। क्योंकि सातवें घर के मालिक सूर्य को भी देखना पड़ेगा। सातवें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। और पत्नी का जो कारक है, शुक्र को भी। तो सबसे पहले मैं सातवें घर के मालिक सूर्य की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो सूर्य देखो जी, इसका यहाँ पे बैठा है आठवें घर में आके। और आठवें घर को कुंडली का अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर में बैठा ग्रह अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके ना बैठा हो। तो सूर्य क्योंकि सातवें घर का मालक है, आप ये सर्च भी कर लेना, जब भी सातवें घर का मालक नोट कर लेना आप, चाहे किसी भी कुंडली में सातवें घर का मालक जब आठवें घर में जाता है तो विवाह भंग योग बनता है। मतलब ये फार्मूला है। सातवें घर का मालक जब भी आठवें घर में बैठा हो, या फिर वो छठे घर में बैठा हो, या वो 12वें घर में बैठा हो, तो विवाह भंग योग बनता है, क्योंकि ये छठा, आठवां, 12वां घर, ये घर अच्छे घर नहीं होते। तो यहाँ पे सातवें घर का मालक सूर्य चला गया आठवें घर में, तो विवाह भंग योग बना है। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि सूर्य ये दिखा रहा है कि इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वो दिक्कतें देखो जी क्या होंगी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो दिक्कतें क्या हो सकती हैं, जहाँ तो क्योंकि आठवां ग्रह बीमारी का होता है। इस लड़के की जो पत्नी है वो बीमार रहेगी, सूर्य ये दिखा रहा है, या पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या विवाह में देरी होगी। तो सूर्य की वजह से कोई ना कोई विवाह संबंधी दिक्कतें इसको पैदा होंगी। लेकिन देखो जी, एक और बात है, अगर यहाँ पे सूर्य के साथ राहु बैठा होता, फिर तो विवाह संबंधी दिक्कतें ज्यादा आनी थी। लेकिन इसके साथ क्योंकि यहाँ पे बुध बैठा है, और ये बुध उच्च का बैठा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो सूर्य के बुरे फल अभी मैंने बोले हैं, वो बुरे फल मिलेंगे कम मात्रा में। क्योंकि साथ में बुध बैठा है, बुध यहाँ पे उच्च का है। लेकिन अगर साथ में राहु बैठा होता, शनि होता, तो सूर्य के बुरे फल कई गुना बढ़ जाने थे। तो सूर्य है तो बुरा, मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है कि आएंगी। लेकिन वो विवाह संबंधी जो दिक्कतें इतनी थी, वो इतनी हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं, साथ में बुध के बैठने की वजह से। फिर भी मतलब दिक्कतें तो पैदा करेगा ही। और वो दिक्कतें मैंने जो बोला है, जहाँ तो पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या विवाह में देरी होना, ऐसी कोई ना कोई दिक्कतें ये सूर्य पैदा करेगा। बाकी मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, एक और बात है, ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा।
मतलब सूर्य ज्यादा एक्टिवेट कब होगा? जब सूर्य की दशा चलेगी, और दशा इसकी अभी देखो जी चली हुई है, सूर्य की चल रही है अंतर्दशा। 11 मिनट 23 से चली है, 10 मिनट 24 में खत्म हो जाएगी। अभी देखो जी, अगर आप मान लो इस दशा में विवाह आपका होता है तो ये दिक्कतें पैदा होंगी। तो कोशिश करो इस दशा में आपने विवाह नहीं करना, क्योंकि सूर्य किस घर का मालक है? 7वें घर का, पीड़ित है 8वें घर में। और इसी की दशा में अगर आपका विवाह हो जाता है तो ये क्योंकि एक्टिवेट है, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो इस दशा में आपने विवाह नहीं करना। अगर करना भी पड़ रहा है, मजबूरी बन चुकी है, तो सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। सवाल है कि सूर्य के उपाय है क्या? क्या ये लड़का सूर्य के उपाय करे ताकि ये विवाह संबंधी दिक्कतें ना आए? तो पहला उपाय सूर्य का, ये लड़का सूर्य के मंत्रों को पूरा करे एक बार। 7,000 जो मंत्र हैं वो मंत्र एक बार पूरे कर ले संकल्प लेके। अब देखो जी, अगर आपको लड़का की लगता है कि लड़का तो मंत्र भाई नहीं कर पाएगा, तो आप इसके लिए कर सकती हैं। आप इसके नाम का संकल्प लेके मंत्र जो इसका है, ओम गृणी सूर्य नमः, वो आप 7,000 कर लेना। जब विवाह मतलब अगर आपका हो जाता है, विवाह आप कर लेती हैं इससे, तो विवाह के बाद भी आप कर सकती हैं। विवाह होने के बाद भी आप एक बार ये मंत्र पूरे कर लेना, ओम गृणी सूर्य नमः। और इस लड़के को बोला जाए कि ये लड़का, इसका एक पाठ है, सूर्य स्रोत का पाठ है और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ, इनमें से कोई एक पाठ जरूर पढ़ा करे। सूर्य स्रोत का पाठ चाहे पढ़ ले, वो पाठ इसने जरूर पढ़ना है, आगे पढ़ता रहे। अगर आपका विवाह होता है, मान लो इसके आपका मन करता है कि इससे विवाह करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, तो आप ये एक तो ये मंत्र इसको बोल दो। अगर ये कर सकता है कि ये कर ले, या इसके लिए आप कर लेना संकल्प लेके, संडे शुरू करना है। और बाकी जो मैंने पाठ बोला, सूर्य कवच का पाठ, कई पाठ है, सूर्य कवच भी होता है, सूर्य स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत, उनमें से कोई एक पाठ ये लड़का जरूर पढ़ा करे। कब तक पढ़ना है? पढ़ता रहे, अभी 1-2 साल तक पढ़े, या जब तक ये दशा जरूर पढ़े। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि आप इस लड़के का विवाह का अगर सुख देखना है तो हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली 7वें घर के मालिक सूर्य को देखा है। अब बात करते हैं 7वें घर के ऊपर जिसकी है दृष्टि शनि की। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है? तो शनि इसका देखो जी, इस लड़के को 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, और 20-30% खराब फल भी देगा। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। इस लड़के की पत्नी देखनी है, 7वां घर देखेंगे। इस लड़की की माता देखनी है, चौथा घर देखेंगे। इस लड़के के छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर देखेंगे। अगर इस लड़के के खुद के बारे में जानना है कि ये जो लड़का है सोमा है, ये सोमा कैसा होगा, सोमे का शरीर कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहला घर देखेंगे। और पहले घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि, तो हमें शनि को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि शनि पहले घर का मालक है और पहले घर में ही बैठा है। इसे कहते हैं शस्य योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो शनि इस पहले घर का कर देगा बहुत अच्छा। और पहला घर है इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, मतलब शनि इन चीजों को अच्छा कर देगा। इस लड़की की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा। ये लड़का शनि की वजह से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, ईमानदार होगा, न्यायप्रिय होगा। मतलब किसी का बुरा करने वाला नहीं होगा। शनि क्योंकि न्याय कारक है, तो मतलब अच्छे स्वभाव का होगा और जीवन में आगे भी बढ़ेगा। शनि ये दिखा रहा है। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, तो ये लड़का थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा। लेकिन गुस्सा भी उस बात पे आएगा जो सही बात है। ऐसा नहीं कि फजूल का गुस्सा करेगा, मतलब गुस्सा भी सही बात के ऊपर आएगा। तो शनि मतलब इस लड़की का पहले घर का तो कर रहा है अच्छा, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है। लेकिन शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि पत्नी का घर है। और 7वें घर में 5 लिखा है, सूर्य की राशि, जो कि शनि सूर्य को शत्रु मानता है। अब देखो शनि बुरे फल क्या देगा। शनि 7वें घर को देख रहा है, जो कि पत्नी का घर है। ये थोड़ा सा पत्नी के घर की हानि कर देगा। पत्नी के घर की हानि का मतलब ये है कि शनि की वजह से इस लड़के का एक तो विवाह देरी से होगा। विवाह होगा उम्र निकल जाने के बाद, जैसे कि 28 साल, 29 साल, 30 साल। पहला ये बुरा फल देगा शनि। और दूसरा फल, बुरा फल, अगर इसका विवाह मान लो हो भी जाता है, तो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। तो शनि के दो बुरे फल पत्नी के रिगार्डिंग है। एक तो विवाह में देरी होना, दूसरा पत्नी से मनमुटाव होना।
अब बाकी शनि 10वें घर का भी अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो अब देखो जी, हमने शनि को भी देख लिया है, वो मतलब विवाह में देरी भी कर रहा है और थोड़ा सा ये भी दिखा रहा है कि पत्नी से मनमुटाव भी होगा। तो अब यहाँ पे ये लड़का क्या कर सकता है कि ताकि ये जो शनि का बुरा फल है इस लड़के को ना मिले। तो शनि के लिए देखो जी, ये लड़का दो उपाय करे। एक तो ये लड़का हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करे। शनिवार को जाना ही जाना है, शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। दूसरा उपाय, ये लड़का शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे रात के समय। इसके फायदे ये होंगे, जो बुरे फल हैं, पत्नी से मनमुटाव नहीं होगा, विवाह में इसकी देरी नहीं होगी और पत्नी से अच्छी बनेगी। और वैसे भी शनि के जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये उपाय ये कर सकता है। ना भी करेगा कोई बात भी नहीं है, ना भी करे चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर के मालक सूर्य को देखा, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो बुरे फल है वो कम वैसे हो रहे हैं क्योंकि साथ में बुध है। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर शनि को देखा, वो विवाह में देरी भी कर देगा और पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। अब तीसरा ग्रह जो लास्ट में बचा है वो है शुक्र। क्योंकि शुक्र देखो जी, दो चीजों का कारक है, एक तो पत्नी का कारक है और एक है विवाह का कारक। विवाह का कारक है, पत्नी का भी कारक है और ये 7वें घर का भी कारक है। सबसे जरूरी है शुक्र का देखना है। 3 चीजों का कारक देखो, एक होता है पत्नी, पत्नी का कारक कारक होता है। एक होता है विवाह का कारक, किसी का विवाह का सुख देखना, शुक्र अच्छा होना जरूरी है, विवाह का कारक। और तीसरा है 7वें घर का कारक। एक होता है 7वें घर का मालक सूर्य है, एक 7वें घर का कारक भी होता है। तो 7वें घर का कारक है शुक्र। अब शुक्र की बात करते हैं कि वो कैसा है, तो वो कहाँ बैठा है, 8वें घर में। और 8वें घर में देखो जी, शुक्र यहाँ पे जो 6 लिखा है, ये है शुक्र की नीच राशि। ये जो 6 है कन्या राशि होती है, जो कि शुक्र की नीच राशि, मतलब इस लड़के का जो शुक्र है वो नीच का बैठा है। और जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। तो शुक्र, एक तो शुक्र देखो जी इसका दो कारणों से, मुझे 3 कारणों से खराब लगा है। क्योंकि एक तो वो 8वें घर में खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे नीच का बैठा है, और तीसरा कारण ये अस्त बैठा है। तो इसकी वजह से शुक्र इस लड़के को खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? एक तो शुक्र है जिस घर का मालक, जिन घरों का मालक है शुक्र, देखो जिस घर का मालक है इस चौथे घर का, ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर, भूमि जमीन जायदाद का घर। चौथा घर है और चौथे घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो इसकी माता मकान वाहन के लिए शुक्र को देखेंगे। और शुक्र क्योंकि खराब है तो शुक्र ये दिखा रहा है इस लड़के को माता संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां लाइफ में कोई ना कोई पैदा हो सकती है। माता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो माता बीमार होना या माता से कम बनना। ऐसी मकान संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई होंगी, जहाँ तो मकान खुद का होता नहीं, अगर मकान ले भी लेता है उसको लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी, शुक्र ही दिखा रहे हैं। वाहन को लेकर दिक्कतें। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र, भाग्य भंग योग बना, भाग्य की हानि कर देगा, भाग्य साथ नहीं देगा। तो शुक्र के बुरे फल क्या क्या हैं? एक तो भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य भंग योग बना। और चौथे घर का भी मालक है, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और शुक्र जिन चीजों का कारक है, कारक किसका होता है? पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, विवाह संबंधी दिक्कतें। तो अभी आपने देखो जो आपके मन में क्या आया है कि शुक्र इसका है खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा आपके मन में आ गया। लेकिन हो सकता है ये बुरे फल ना दे। मैंने क्या बोला? हो सकता है कि ये बुरे फल इसको ना दे। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र के साथ बुध बैठा है उच्च का। बुध उच्च का है, शुक्र नीच का है, इसे कहते हैं नीच बंग राजुक। मतलब यहाँ पे नीच हो गया, बंग बन गया राजुक। मतलब शुक्र के जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो बुरे फल जहां तो इसको मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं इतने से मिलेंगे, थोड़े से। क्योंकि नीच बंग राजुक बन चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वैसे ये तो कन्फर्म है कि इसको बुरे फल जो शुक्र के मैंने अभी बोले हैं, वो बुरे फल अगर मान लो मिलते भी हैं थोड़े से मिलेंगे, बिल्कुल कम मात्रा में। तो अब देखो जी, फिर भी मैंने बताया क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है नीच बंग राजयोग लागू नहीं होता। मतलब इस लड़के को शुक्र के उपाय फिर भी करने जरूरी हैं, ताकि थोड़ा बहुत अगर बुरा फल मान लो मिल भी रहा है वो ना मिले। तो ये लड़का शुक्र के क्या उपाय करे? शुक्र के 2 पाठ हैं, शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ। ये लड़के को बोला जाए कि ये पाठ भाई पढ़ा करे सुबह के टाइम, या रात को भी पढ़ सकता है।
दोनों पाठ करने से फायदा क्या होगा, फायदे लिखो। शुक्र के पाठ करने से भाग्य साथ देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है। वैसे ये देख भी लेगा, आप भी नोट कर लो, अगर इस लड़के की माता का सुख बहुत अच्छा है, इसको इसकी माता बहुत अच्छी है, माता से अच्छी बनती है, माता बीमार नहीं हो रही, फिर तो शुक्र का नीच भंग राजयोग बना हुआ है। और वैसे भी इसके पास अगर खुद का घर बहुत अच्छा है, कि इसके पास आलीशान घर है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, तो शुक्र का नीच भंग राजयोग बना हुआ है। लेकिन अगर खुद का घर नहीं है, या घर छोटा सा है, या घर को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो शुक्र नीच के बुरे फल दे रहा है। नोट कर लेना आप, अगर भाग्य साथ इसका नहीं दे रहा, शुक्र बुरे फल दे रहा है। तो ये दो उपाय इसके लिए किए जाएं, या ये लड़का खुद करे। तो अब देखो जी, आपका जो सवाल था विवाह के रिगार्डिंग, मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में घर के मालिक सूर्य को देखा, वो खराब है। साथ में घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वो भी साथ में घर की थोड़ी सी हानि कर रहा है। और शुक्र जो है वो भी नीच का बैठा है। इसके अलावा देखो जी, अगर और गहराई में जाना है आपने, तो नुमाश कुंडली भी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं नुमाश कुंडली को भी देख के आपको बता देता हूँ वो कैसी है। तो इसकी देखो जी, ये है लगन कुंडली, और ये आई इसकी नुमाश कुंडली। और नुमाश कुंडली में सातवां घर ही देखा जाता है। तो सातवें घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, मालक शुक्र जो कि उच्च का बैठा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो शुक्र उच्च का है और बैठा भी पांचवें घर में, वो ये दिखा रहा है कि प्रेम विवाह हो सकता है, पत्नी सुख अच्छा होगा, शुक्र ही दिखा रहा है, क्योंकि सातवें घर का मालक शुक्र उच्च का बैठा है। और सातवें घर में केतु यहाँ पे वो उच्च का बैठा है, ठीक है भाई। लेकिन साहु राहु थोड़ा सा सातवें घर को खराब करेगा, मतलब निवास कुंडली में विवाह का सुख अच्छा है। और निवास कुंडली ये भी दिखा रही है कि इसका प्रेम विवाह भी हो सकता है। और लगन कुंडली में भी प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सातवें घर का मालक सूर्य है, और पांचवें घर का मालक बुध एक साथ बैठे हैं। क्योंकि पांचवा घर प्रेम का है, सातवां घर विवाह का। प्रेम और विवाह जब भी एक साथ बैठे होते हैं, प्रेम विवाह होता है। अब देखो जी, आपके विवाह के बारे में इसके मैंने मेरे बारे में बता दिया है, बाकी इसके मैं थोड़े से दूसरे ग्रहों को देख लेता हूँ। जैसे कि आपका एक सवाल था संतान को लेके, तो ये पांचवा घर है संतान का। और पांचवें घर में 3 लिखा है, मालक है बुध, जो कि आठवें घर में, वैसे तो खराब घर में है, लेकिन बुध अपने घर में है, फिर भी वो पांचवें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान संतान के लिए अच्छा है। और पांचवें घर में चंद्रमा है, वो इस घर का मालक है, छठे घर का। छठा घर रोग, रोग चला गया संतान के घर में, छठा घर शत्रु। थोड़ा सा चंद्रमा संतान को बीमार कर सकता है। वैसे संतान इसकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, लेकिन चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, तो इसके कन्या ज्यादा पैदा होंगी, पुत्र कम होगा, कन्याएं ज्यादा होंगी। लेकिन संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। इसकी कुंडली में वैसे कन्या होने के ज्यादा योग है। बाकी यहाँ पे जो गुरु है वो काफी अच्छा है। गुरु इस घर का मालिक है, दूसरे घर का। और 11वें घर का, दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। उसके लिए दूसरे घर के मालिक गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि 10वें घर से 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़का काफी धन जोड़ेगा, लाइफ में धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। और गुरु चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। छठे घर को देख रहा है, उच्च राशि है, रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। और गुरु 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 11वें घर का मालक इच्छाएं पूरी कर देगा, गुरु की खासकर दशा अच्छी जाएगी। तो गुरु इसका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल राहु की बात की जाए, मंगल इस 10वें घर का मालक है और तीसरे घर का। मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे उच्च राशि है, साथ में पड़ेगी यहाँ पे अपने घर के ऊपर। मंगल भी तकरीबन अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, फिर भी अच्छे बलि देगा, मेहनती बना देगा, साहसी। थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा जरूर होंगी मंगल की वजह से। क्योंकि क्योंकि देखो जी, जो मंगल है 10वें घर का मालक है, राहु से पीड़ित है, थोड़ा सा अंगार का दोष बनेगा, काम काज में दिक्कतें कुछ आती हैं जरूर। तो ये मंगल का एक उपाय है, जो कि है हनुमान जी का पाठ ये कर सकता है। हनुमान जी का पाठ करने से मंगल के लिए भी अच्छा है, शनि के लिए भी अच्छा होता है, राहु के लिए भी अच्छा होता है। हनुमान चालीसा, जय बजरंग बन का पाठ जरूर करा करे। बाकी तो ये था देखो जिसकी कुंडली का फलादेश। तो बाकी आपकी, आपने भी अपनी कुंडली मुझे भेजी थी कि, और आपकी मैंने कुंडली देखी, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। आपके तो सभी ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली में। तो जैसे ये देखो जी, आपकी कुंडली होगी, और आपकी कुंडली में देखो सातवां घर है विवाह का, सातवें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा जो कि अपने घर में बैठा है। आपकी कुंडली तो ये दिखा रही है कि आपका जो पति है वो बहुत ही अच्छा होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, भोले स्वभाव का होगा, मीठी वाणी बोलेगा। और सातवें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की उच्च राशि, गुरु भी सातवें घर का अच्छा कर रहा है। भाई आपकी कुंडली दिखा रही है कि आपका जो पति होगा वो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होगा। लेकिन ये लड़की कुंडली दिखा रही है कि भाई इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी।
इसके अलावा आपके और भी ग्रह अच्छे हैं, जैसे कि शनि आपका अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, धनी बना देगा। शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। बुध उच्च का बैठा है, वो अच्छा है। मंगल अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। गुरु अच्छा, आपकी पूरी कुंडली बहुत अच्छी है। थोड़ा सा बस आपका राहु खराब है। सूर्य नीच का था, लेकिन नीच मगर आज वो बना हुआ है। खासकर विवाह के रिगार्डिंग कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। और नमाज कुंडली में साथ में घर का मालिक चंद्रमा वो भी ठीक है, गुरु के साथ बैठा है। तो बाकी देखो जी, आप देख लेना, इस लड़की की कुंडली में बिल्कुल दिक्कतें आने के योग तो हैं ही। क्योंकि आपको 3 कारण मैंने बताए हैं, तीनों कारण ये दिखा रहे हैं कि दिक्कतें आएंगी। बाकी अगर फिर भी आप विवाह करती हैं, आप ये जो उपाय मैंने बोले हैं शनि के, शुक्र के और सूर्य के, वो करने पड़ेंगे। खासकर सूर्य की दशा में अभी विवाह मत करना। अगर करना भी है विवाह तो सूर्य के जो मंत्र हैं वो एक बार सिद्ध कर लेना। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी कुछ पूछना होगा कल दोपहर 1 से लेके 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 से लेके 7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस लड़के ने दान किसका करना है? दान देखो जी, ये किसी का नहीं करे, बस जो पाठ पूजा मैंने बोले वो कर लिया करे। सूर्य को जल जरूर दे सकते हैं, सूर्य को जल दे दिया करे, हफ्ते में 2-3 दिन जरूर जल दिया करे।